अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम स्मीना कंवल है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपके साथ जिस मौजू पे बात करना चाहती हूँ वो है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे हमारे साथ ये इस बात का जिक्र करते रहते हैं कि कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करने के बाद भी उन्हें तसल्ली नहीं होती है, वो बार बार उसको चेक करते हैं, या फिर उन्हें इस तरह का बार बार गुमान होता है, वहम होता है कि जो उन्होंने काम किया है वो मुकम्मल नहीं है, अधूरा रह गया है, या फिर उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। तो उस वहम को पूरा करने के लिए जो वो दोबारा से जाके काम करते हैं, चेक करते हैं, उसको जो है वो क्या कहा जाता है, ऑब्सेशंस पहले होती हैं, जो ख्यालात आते हैं उनको, और जो वो इसको पूरा करने के लिए काम करते हैं, जाके एक्ट करते हैं, उसको कहते हैं कंपल्शंस। तो बेसिकली आज आपके साथ जिस मौजू पे बात करनी है वो है इसके इलाज के बारे में। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को किस तरह से आप ट्रीट कर सकते हैं और इसकी घर में बैठे असेसमेंट आप कैसे कर सकते हैं कि एक शख्स ऐसा है जो कि बार बार वहम का आपके सामने जिक्र करता है, क्या वो आम डेली बेसिस के बारे में है या फिर प्रॉपरली उसे इस चीज़ की साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है। तो आप किस तरह से किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसका किस तरह से हम साइकोलॉजिस्ट एज अ साइकोलॉजिस्ट जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। किसी भी शख्स के बार बार जो वहम के ज़िक्र करने की कैफियत है वो हो सकता है नॉर्मल हो, लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि डेली बेसिस पे सफाई से मुतल्लिक है, वो कहते हैं कि मैंने सफाई की है या ये टेबल साफ़ है, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि मुझे ऐसे लगता है, मुझे ऐसी फीलिंग आती है, मुझे ऐसे थॉट्स आते हैं कि ये जो टेबल है ये सफाई के बावजूद, डस्टिंग के बावजूद भी गंदा है, लिहाजा इसको बार बार साफ़ किया जाए। तो ये जो एक ही वक्त में बार बार ख्यालात का आना है और उसको दूर करने के लिए जो एक्ट करता है आम शख्स कोई भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप उसको डायग्नोस कर दें कि वो ओसीडी है, जब तक उसको प्रॉपर एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग असेसमेंट ना की जाए। लेकिन आम शख्स इसको इस तरह से असेस कर सकता है कि अगर उसको ख्यालात है जैसे कि गाड़ी को लॉक किया है या नहीं, चूल्हा बंद किया है या नहीं, या सफाई होने के बाद डस्टिंग होने के बावजूद भी जो है उससे ऐसे लगता है कि सफाई प्रॉपर नहीं हुई है, तो इस ख्याल को, इस वहम को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए वो बार बार गाड़ी के लॉक को चेक करेंगे, बार बार जाके चूल्हे को चेक करेंगे कि ऑन है या ऑफ है, कोई घर का डोर है, विंडो है, उसको बार बार चेक करेंगे और सफाई को बार बार करेंगे, टिश्यू पेपर को लेके और अपने हाथों को कवर अप करेंगे, बार बार हाथों को जाके धोएंगे। तो इन सब चीज़ों से मुतालिक जो है वो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वो ख्याल तो उनको आते हैं, लेकिन उसके जो जाके कंपल्शंस हैं वो भी करते हैं, एक्ट भी करते हैं उस ख्याल को दूर करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। तो इसमें जब साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो थेरेपी जो कंडक्ट करते हैं वो है एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। तो इसमें बेसिकली ये किया जाता है कि जिस चीज़ का भी एक मरीज़ को ख़यालात को लेके, जिस चीज़ को भी लेके उसको फ़ोबिया है, खौफ है या बार बार वहम आते हैं जिसकी वजह से उनको पसीना, घबराहट और इस तरह की उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, ओसीडी की सारी अलामात आना शुरू हो जाती हैं, उसको जो है इसमें उस वहम को, उस खौफ को एक्सपोजर दिया जाता है। जैसे मैं आपके साथ एक एग्ज़ाम्पल शेयर करना चाहूँगी अभी कि डस्टबिन से, सफाई से मुतल्लिक अगर किसी भी शख्स को बार बार वहम की बीमारी आती है, तो अगर हम उनको ये कहेंगे कि आप डस्टबिन को जाके टच करें, तो वो कभी भी डस्टबिन को हाथ नहीं लगाएंगे। अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे, आप घर में इस तरह से उनको कहेंगे कि आप इसको टच करें, सफाई की कोशिश करें, तो उन्हें पैनिक अटैक वाली उनकी कंडीशन होना शुरू हो जाएगी, जिसमें बहुत बुरी तरह से उन्हें घबराहट होगी, पसीने हाथों में आना शुरू हो जाएंगे और दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाएगी, नींद बेहोशी की कैफियत तारी हो जाएगी। तो इसलिए हम एक जो क्लिनिक में, एक हम सेटअप में एक जो थेरेपी कंडक्ट करते हैं उसमें ये किया जाता है कि जो एक्सपोजर करवाते हैं रियलिटी से मुतल्लिक, जो उस जैसे कि डस्टबिन की मैंने आपके साथ एक एग्जांपल शेयर किया, उसमें ये किया जाता है कि साफ़ बिल्कुल गंदगी से पाक एक न्यू डस्टबिन लिया जाता है और कुछ पेपर जो है उनके सामने फोल्ड करके उसमें फेंके जाते हैं और ये कहा जाता है कि इसको आपने टच करना है। पहले उनके पास ला के रखा जाता है, उन्हें बताया जाता है कि आपने इसके साथ जो है इसे टच करना है। तो और उस वक्त जो उनकी कैफियत होती है उसको हम रिलैक्सेशन थेरेपी के थ्रू कंट्रोल करना सिखाते हैं, जिसमें डीप ब्रीदिंग भी है और 16 मस्कुलर रिलैक्सेशन थेरेपी है। हम उन्हें सिखाते हैं कि आपने जब
اس طرح کے خوف کو فیس کرنا ہے، اس وقت آپ نے اپنے خیالات کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے. وہ خیالات، وہ وہم جو کہ آپ کو بار بار آپ پہ طاری ہوتے ہیں، اور اس کے بدولت جو ہے وہ آپ پہ یہ گھبراہٹ اور یہ ساری آپ کی کیفیت ہوتی ہے خیالات کی وجہ سے. تو ریلیکسیشن تھراپی میں آپ نے ان خیالات کو روکنا ہے، یہ چیز ہم اس میں سکھاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایکسپوجر رسپانس پریونشن، جیسے کہ اس کے نام سے شو ہے، یہ گولڈ سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے، گولڈ سٹینڈرڈ تھراپی ہے او سی ڈی کے پیشنٹس کے لیے. تو اس میں اور بھی بہت زیادہ ڈیٹیل میں الیبوریٹڈ طریقے سے یہ کنڈکٹ کی جاتی ہے. اور پھر ایک ایسا ٹائم آتا ہے کچھ سیشنز کے بعد کہ پیشنٹ جو ہے وہ اپنی گھبراہٹ کو، اپنے وہم کو، اپنے خیالات کو روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور ہمارے سامنے جیسے کہ یہ ٹیبل ہے، اس کو وہ ٹچ کریں گے، ایک ڈسٹ بن ہے اس کو بھی وہ ہمارے سامنے ٹچ کرنا شروع کر دیں گے، اور اس کے بدلے میں آنے والی گھبراہٹ کو بھی وہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس کے لیے فیملی سپورٹ بھی بہت میٹر کرتی ہے. اگر گھر میں بھی وہ تھوڑا بہت ان کو ایکسپوجر دیتے رہے کہ یہ ہم ڈسٹ بن کو ٹچ کر رہے ہیں، اس میں کوئی لاجک نہیں ہے، جو آپ کو وہم، جو آپ کو خیالات آ رہے ہیں، تو اس سے بھی پیشنٹ میں بہتری آنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. کیونکہ آپ سیشن کے لیے ہفتے میں ایک بار آتے ہیں یا ہفتے میں میکسیمم 2 بار آتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 45 منٹ کا 1 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے. باقی پورا ہفتہ آپ نے جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ رہنا ہوتا ہے. اس لیے فیملی سپورٹ بھی اس بیماری کو بہتر کرنے میں بہت زیادہ اہم رول ادا کرتی ہے. تو میری جو آپ کے ساتھ بیسیکلی یہ ڈسکشن ہے، اس کا پرپس یہ ہے کہ عام لوگوں کو اس چیز کے متعلق اویئرنیس ہو کہ او سی ڈی کا علاج ممکن ہے، اور او سی ڈی کے علاج میں بیسیکلی ہم کرتے کیا ہے. میں نے آپ کے ساتھ بہت سادہ الفاظ میں یہ تھراپی شیئر کی ہے. جب اسے پراپر طریقے سے ایک او سی ڈی کے پیشنٹ کے ساتھ کنڈکٹ کیا جاتا ہے، اس پہ اپلائی کیا جاتا ہے، تو وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ وے میں ہوتا ہے، ایک اسٹرکچرڈ ہوتا ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ اس ڈس آرڈر کو، اس کے علاج کو میں سمجھانے میں کسی حد تک کامیاب رہی ہوں گی. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.